आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हुज़ूर अक़दस शफ़ी महशर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के इरशाद अक़दस का मफ़हूम है, जुमा के दिन दुरूद शरीफ की कसरत किया करो, ये यौम मशहूद है। और बिशारत उज़्मा सुनाई कि जुमा के रोज़ अपने अहले मोहब्बत का दुरूद हम खुद सुनते हैं और जुमा के रोज़ फरिश्ते आते हैं जिनके पास सोने के कलम और चांदी के वर्क़ होते हैं, का नाम लिखते हैं, जो हुज़ूर शफ़ी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में हदिया सलातो सलाम पेश करते हैं। आज शब जुमा है, कल रोज़े जुमा है। ज़्यादा से ज़्यादा दुरूशी पढ़ने की हम सब सआदत हासिल करें। अब भी हम सब मिलकर बारगाह खैरुल अनाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिहि व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। गिरामी कदर हज़रात, अल्लाह रसूल के फज़ल व करम से सिलसिला इल्म व अदब में गुज़िश्ता 2 नशिस्तें अमीरुल मोमिनीन इमामुल वासिलीन जामिउल कुरान कामिल हया वल ईमान सरकार सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ज़ुन्नुरैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के ज़िक्र अक़दस पे गुज़री। आज हम बिलख़ुसूस हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु का वस्फ़ अज़ीम जिसमें आपको शोहरत हासिल है, वो है सरकार उस्मान गनी। हाजतमंदों की ज़रूरतें पूरी होती हों और जहाँ भूखे खाना खाते हों, नंगे कपड़े पाते हों, हाजतमंद अपनी हाजतें पूरी करते हों, तो अवामुन नास सखी से मोहब्बत करती है, अवाम अब सखी के करीब होती है, उनके दिलों के अंदर सखी की मोहब्बत होती है। तो पहली फ़जीलत सखावत की कि सखी अल्लाह के करीब है, जन्नत के करीब है और लोगों के करीब है। और जब इतने औसाफ मिल गए तो फरमाया बईदुम मिनन नार, दोज़ख से वो दूर है। जिसे अल्लाह का कुर्ब हासिल है, जन्नत उसे मिलना ही है, और फिर दोज़ख के वो करीब भी नहीं जा सकता, वो जहन्नम से दूर है। वल बखीलु बईदुम मिनल्लाह, फरमाया कि बखील यानी कंजूस अल्लाह करीम से दूर है। बईदुम मिनल जन्नह, और वो जन्नत से भी दूर है। और बईदुम मिनन नास, लोगों से भी दूर है। करीबुम मिनन नार, और इरशाद फरमाया कि वो दोज़ख के आग के करीब है। वल जाहिलुन सखीयुन अहब्बु इलल्लाहि मिन आबिदिन बखील, इरशाद फरमाया कि एक जाहिल सखी यानी इल्म उसके पास नहीं है, वो इल्मी एतबार से महरूम है, जाहिल है, लेकिन एक वस्फ़ उसके अंदर मौजूद है कि वो सखी है। ऐसा जाहिल सखी अहब्बु इलल्लाहि मिन आबिदिन बखील, अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक एक इबादत गुजार बखील से कहीं बेहतर है। गिरामी कदरात, ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस आपको पढ़ के सुनाई, इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सखावत अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब बख्शती है, जन्नत के दाखिले का सबब है, लोगों को करीब करती है, दोज़ख से वो बंदा दूर होता है। और इसी तरीक़ा के साथ तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस पाक है और इसको रिवायत किया अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुतसद्दिक़ीन सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अल अतीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कि नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत खिब्बुन वला बखीलुन वला मन्नानुन, इरशाद फरमाया कि जन्नत में दाखिल नहीं होंगे कौन? एक फरमाया वो शख्स कि जो मक्कार है, दूसरा जो बखील है, और तीसरा जो खैरात करके एहसान जतलाए उस बंदे पर कि जिस पर उसने खैरात की हुई है। और इसी तरीक़ा के साथ एक तीसरी हदीस मुबारक भी समात फरमा लीजिए। हज़रत अबू सईद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने रिवायत किया कि सय्यद आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, खसलतानी ला तजतमिआनी फ़ी मुमिनिन, इरशाद फरमाया कि मोमिन के अंदर 2 बातें जमा नहीं हो सकती। कौन सी बातें? अल बुखलु वसूउल खुलुकी, एक बुखल और दूसरा बद इखलाक़ी, ये मोमिन के अंदर जमा नहीं हो सकती। सरकार सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ दीगर बेपनाह खूबियों से नवाजा, उनमें से एक चीज़ हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का सखावत करना है। इमाम अबू नईम अस्फ़हानी रहमहुल्लाह हिलियतुल औलिया में इरशाद फरमाते हैं कि सरकार उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने माल के ज़रिए अल्लाह करीम की रज़ा व खुशनुदी हासिल करते
और अल्लाह के बंदों पर माल खर्च करने में अपने दोस्तों से बढ़ जाते थे, जबकि अपने लिए थोड़े ही माल और मामूली लिबास पर कनाअत फरमाते। और उलमाए किराम का एक फरमान ये भी है कि फ़जीलत की इंतहा तक पहुँचने के लिए वसीला तलाश करना तसव्वुफ है। ये वस्फ़ सरकार ज़ुन्नूरैन की ज़ात पाक में कि आपके जो दीगर दोस्त थे उनमें सखावत में आप सबसे आगे थे। और कमाल की बात देखिए, अभी आप आगे आपको चंद मिसालें पेश की जाएंगी। इतना बड़ा सखी है और ख़ुद मामूली से लिबास पर और सादा सी ग़िज़ा पर इक्तिफ़ा फरमाते। ये हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत भी है और सरकार ज़ुन्नूरैन का क़नाअत का मामला भी समझ में आता है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से ये हदीस पाक मरवी है कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन सरकार सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 2 मरतबा जन्नत ख़रीदी। एक मरतबा जब बीर रूमा ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक़फ़ किया और दूसरी मरतबा जब ग़ज़वा तबूक के लिए सामान जिहाद फ़राहम किया। गिरामी कदर हज़रात, ग़ज़वा तबूक जो है वो बड़ी अहमियत का मुतहामिल ग़ज़वा है। नंबर 1, मदीना मुनव्वरा से तबूक का फ़ासला बहुत ज़्यादा था। नंबर 2, गर्मी का मौसम था। नंबर 3, माली फरावानी नहीं थी। नंबर 4, अददी अक्सरियत भी दरकार थी। मुकाबले में दुश्मन बज़ाहिर तादाद के अंदर ज़्यादा मुसल्लह और मुनज़्ज़म होकर वो मौजूद थे, जिनसे अहले हक़ का मुकाबला होना था। तंगी के अय्याम थे। जाने जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक की जो तैयारी है उसके लिए हज़रात सहाबाए किराम अलैहिमुर्रज़वान को तरग़ीब दिलाई। आप इस बात से ग़ज़वा तबूक की तैयारी की अहमियत का अंदाज़ा कर सकते हैं कि मरीज़ों को, ज़ईफ़ों को, बच्चों को और औरतों को सिर्फ़ उन्हीं को मदीनतुल मुनव्वरा में रहने की इजाज़त थी। बक़िया हज़रात जो थे वो रोज़ाना अपने नाम दर्ज करवा रहे थे ग़ज़वा तबूक में रवानगी के लिए। अब दूसरी ज़रूरत है सवारियों की और सामान हरब की, यानी असलहे की और अशियाए खुर्दो नोश की। इतना तवील सफ़र पैदल नामुमकिन है और फिर इसके लिए अशियाए खुर्दोनोश यानी खाने पीने की चीज़ों की अशद ज़रूरत थी। चुनाचे ऐसे मौके पर जान आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने मिंबर अक़दस को रौनक बख्शी और हज़रात सहाबाए किराम अलैहिमुर्रज़वान को अल्लाह तबारक व तआला की राह में माल खर्च करने की तरग़ीब दिलाई। हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन अबी हुबाब सुलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब तरग़ीब दिलाई तो अमीरुल मोमिनीन सरकार सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रदी अल्लाह ताला ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने 100 ऊँट बिमा साजो सामान राह खुदा में दिए। 100 ऊँट, और फिर खाली ऊँट नहीं, बिमा उसके सामान के। वो हुजूर आपने जो तरग़ीब फरमाई है, मैं 100 ऊँट राह खुदा में पेश करता हूँ। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने दोबारा तरग़ीब दिलाई। सरकार सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मज़ीद 100 ऊँट बिमा सामान के मैं खिदमत अक़दस में पेश करूँगा। जाने आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तीसरी बार लोगों को तरग़ीब दिलाई तो सरकार सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की कि मज़ीद 100 ऊँट राह खुदा में पेश करता हूँ। रावी बयान करते हैं कि मैंने उस वक़्त सय्यदुल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम को देखा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाथ मुबारक को हिलाते हुए इरशाद फरमा रहे थे, आज के बाद उस्मान को कोई अमल नुकसान नहीं देगा। ये जो हदीस मुबारक ज़िक्र हुई, इससे चंद मसाइल मालूम हुए। नंबर 1 कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने यह तरग़ीब मस्जिद अक़दस में दिलाई। पता चला कि मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, दीनी मुहिम्मात के लिए, दीनी उमूर के लिए मस्जिद के अंदर चंदा करना जायज़ है, इसका ऐलान करना भी जायज़ है और चंदा देना भी जायज़ है।
दूसरी बात ये मालूम हुई कि 300 ऊँटों का बिमा सामान के सरकार ज़ुन्नुरैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकार अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि मैं पेश करता हूँ। और तीसरी बात ये मालूम हुई कि जान आलम अलैहिस्सलाम सरकार ज़ुन्नुरैन की इस खिदमत से इतना खुश हुए कि फरमा आज के बाद उस्मान का कोई अमल नुकसान नहीं देगा। ये हदीस इमाम हाकिम रहमहुल्लाह ने मुस्तदरक के अंदर नकल फरमाई। इसी तरीक़ा के साथ तारीख़ मदीना के अंदर ये हदीस मुबारक हज़रत सैयदना अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि जब हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने अमीरुल मोमिनीन सरकार सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को जंग तबूक के दिन तैयारी के लिए भाग दौड़ करते देखा, सई करते देखा कि हज़रत ज़ुन्नुरैन तबूक की तैयारी में किस कदर मुआवनत कर रहे हैं और किस कदर सई जमीला कर रहे हैं, तो हुज़ूर पुरनूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने सरकार सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए दुआ फरमाई, इलाही उस्मान के अगले पिछले ज़ाहिर व छुपे सब गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये दुआए मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यतु वस्सना है। इसी तरीक़ा के साथ जामिअ तिर्मिज़ी के हज़रत सय्यदुना अब्दुर्रहमान बिन सामुरा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि जंग तबूक के मौका पर नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार अनवर में खिदमत अक़दस में मैं हाज़िर था। ये मदीना मुनव्वरा की बात है जब तैयारी हो रही थी तबूक की। तो इसी असना में अमीरुल मोमिनीन सरकार सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु 1000 दीनार लाए। गिरामी का हज़रात पहले हम सुन चुके हदीस शरीफ से 300 ऊँट बिमा सामान के। अब ये उससे अलग माल है। दीनार सोने का सिक्का होता है और दिरहम चांदी का। एक दीनार 4.5 माशे का हुआ करता था। 4.5 माशे का सोना उसका एक दीनार बनता था। 1000 दीनार सरकार ज़ुन्नुरैन रदी अल्लाह हुज़ूर पुरनूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत सरापा अज़मत में पेश किए और चले गए। फिर दोबारा हाजिर हुए और हाजिर होकर फिर 1000 दीनार बारगाह खैरुल अनाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम में पेश किए। और तो अमीरुल मोमिनीन सरकार सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जाने आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में 1000 दीनार पेश किए। तो हुज़ूर पुरनूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ मांगी, इलाही उस्मान को फरामोश ना करना। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे मालिक उस्मान को फरामोश ना करना। और फिर फरमाया आज के बाद उस्मान 1000 दीनार अलग से पेश किए। और हज़रत क़तादा रदी अल्लाह ताला अन्हु की बयान करदा रिवायत के मुताबिक ग़ज़वा तबूक के लिए 1000 मुजाहिदीन को साजो सामान के साथ सवारियाँ दी और इनके बीच में 50 घोड़े भी शामिल थे। ये एक महबूब खुदा अलैहिस्सलाम के साहबी हैं। सखावत का दुर्रे नायाब बल्कि काने सखावत हज़रत सरकार सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात बाबरकात है। यहाँ पर मैं एक अहम चीज़ की तरफ आप हज़रात की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। ये वो हज़रात कि जिनको अल्लाह करीम ने, मसलन हम ख़ुसूसन सरकार ज़ुन्नुरैन की बात करें रदी अल्लाह ताला अन्हु, मालिक करीम ने इनको माल से नवाजा। ये कभी अपना माल बीर रूमा ख़रीद कर मुसलमानों पे वक़फ़ करते नज़र आते हैं और कभी सूरत हाल ये है कि जंग तबूक के लिए ये एक ग़ज़वे की तैयारी पर उनकी माली खिदमत व मुआवनत का आलम है। सारी ज़िंदगी उनकी सखावत व खिदमत का आलम क्या होगा। और अभी हम आपको बताएंगे कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी कैसी थी। इतनी फरावानी के और इतनी कसरत के साथ माल की सखावत करने वाले का अपनी हयात तैयबा का आलम क्या था। सवाल ये पैदा होता है कि आज अगर कोई बंदा ये कहे कि ये हज़रात किसी लालच के अंदर मुशर्रफ बा इस्लाम हुए थे, तो ऐसे बदतीनत बंदे से ये पूछा जाए किस चीज़ का लालच, जिनको अल्लाह करीम ने ख़ानदानी तौर पर भी शराफत से नवाजा हो
और जिनको माली तौर पर भी इतना मजबूत किया हो कि वो लाखों लाख अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। लालच तो ये होता है कि कोई ओहदा मिल जाए, लालच तो ये होता है कि माल समेटा जाए, और ये वो हैं कि जो माल अल्लाह की राह में जगह जगह खर्च करते हुए नज़र आते हैं। ये चीज़ें काबिल तवज्जो हैं और इन्हें हम वक़्त मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। अब देखिए, इस दर्जा कसरत के साथ सखावत करने वाली शख्सियत सरकार अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ज़ुन्नुरैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की जो ज़ाते पाक है। अब यहाँ पर मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि जो हज़रत सरकार उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बीर रूमा ख़रीदा था, वादी अकीक के किनारे पर ये मौजूद है। 12,000 दिरहम आपने ख़र्च किए थे आधे कुएँ के हुकूक को हासिल करने के लिए, 12,000 दिरहम। और जब यहूदी ने देखा कि मुसलमान तो पहले दिन ही पानी इतना भर लेते, उनको अगले दिन ज़रूरत नहीं होती, तो उसने मज़ीद 8,000 दिरहम सरकार ज़ुन्नुरैन से वसूल करके सारे का सारा कुआं आपकी मलकियत में दे दिया। तो अब आप इस पे गौर कीजिए कि 12,000 और बीच में 20,000 दिरहम। आज हमारे वतन की जो करेंसी उसके 1 रुपये की हैसियत क्या है गौर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 20,000 रुपये का हसूल कितना मुश्किल है ये किसी से मख्फी नहीं है। 20,000 दिरहम खर्च किए हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते पाक ने, किस अमर पर? मुसलमानों को पानी की सहूलत फराहम करने के लिए कि इनको पानी अच्छे तरीके से दस्तयाब होता रहे, कोई इस राह के अंदर रुकावट ना हो। हज़रत सरकार सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत के बारे में एक बड़ा कमाल का वाक़या अल्लामा इस्माइल हक़ी हनफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तफसीर रूहुल बयान सूरतुल आला की आयत नंबर 10 और 11 की तफसीर के ज़िमन में बयान किया। आप भी उसको समाअत कर लीजिए। वो बयान करते हैं कि मदीना मुनव्वरा में एक मुनाफिक रहता था, उसका दरख्त एक अंसारी पड़ोसी के मकान पर झुका हुआ था जिसका फल इनके मकान में गिरता था। उन अंसारी साहिब ने नबी करीम अलैहिस्सलाम से इसका ज़िक्र किया। उस वक़्त तक मुनाफिक का निफाक लोगों पे ज़ाहिर नहीं हुआ था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस मुनाफिक से फरमाया कि तुम दरख्त अंसारी के हाथ बेच डालो, इसके बदले तुम्हें जन्नत का दरख्त मिलेगा। मगर मुनाफिक ने अंसारी को दरख्त देने से इनकार कर दिया। जब इस वाक़े की खबर हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को हुई कि मुनाफिक ने मेरे आका व मौला अलैहिस्सलाम के फरमान को मंजूर नहीं किया, तो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरा एक बाग देकर ख़रीद लिया और अंसारी को दे दिया। और यहाँ अल्लामा इस्माइल हक़ी हनफ़ी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि इस पर हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की तारीफ़ और उस मुनाफिक की मज़म्मत में ये आया करीमा नाजिल हुई। और आप भी उस आयत मुबारक का तर्जुमा समाअत कीजिए। मालिक करीम ने यहाँ फरमाया, अन करीब नसीहत मानेगा जो डरता है और उससे वो बड़ा बदबख्त दूर रहेगा जो सबसे बड़ी आग में जाएगा। नसीहत कौन मानेगा? मैं यख्शा, जो अल्लाह तबारक व तआला से डरता है। और दूर कौन होगा हिदायत से, और आग के अंदर कौन जाएगा? अशका, जो बहुत बड़ा बदबख्त है। अल्लामा इस्माइल हक़ी हनफ़ी अलैहि रहमत ने फरमाया, इस आयत मुबारका में बदबख्त का जिक्र हुआ और अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाले का जिक्र हुआ। तो जो मैं यख्शा है, अल्लाह से डरने वाला, उससे मुराद हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात है। और जो बदनसीब का जिक्र हुआ, जो बड़ी आग में जाएगा, ये वो मुनाफिक था जिसने नबी व आलिहि वसल्लम का फरमान अक़दस मानने से इनकार कर दिया। गिरामी कदर हज़रात, हज़रत सरकार सैयदना अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत की बात चल रही थी। इतनी बड़ा सखावत का लेवल और ख़ुद उनकी ज़ाती ज़िंदगी का आलम क्या था।
आप इसके कुछ मंजर आप सुनिए। इमाम अबू नुआइम अस्फ़हानी रहमहुल्लाह ने इसको हिलियतुल औलिया के अंदर बयान किया। हज़रत सैयदना हसन, सरकार सैयदना इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, वो फरमाते हैं कि मैंने अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को मस्जिद में एक कपड़े में लिपटे सोए देखा। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु के आस पास कोई न था, हालांकि उस वक़्त आप अमीरुल मोमिनीन थे। इस रिवायत को इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी किताबुज़ ज़ुहद के अंदर नकल किया और इमाम अबू नुआइम अस्फ़हानी ने भी इसको हिलियतुल औलिया के अंदर नकल किया। यानी पहली बात कि अमीरुल मोमिनीन है और मस्जिद पाक में लेटे हुए हैं एक कपड़े के अंदर, कोई पहरेदार नहीं, कोई चौकीदार नहीं, कोई खुद्दाम नहीं, कोई मतलब कि ग़ुलामों की लंबी चौड़ी कतारें नहीं कि कोई सिक्योरिटी पे खड़ा हो, कोई खिदमत पर मामूर हो। मोमिनों का अमीर है, मस्जिद अक़दस के अंदर आराम कर रहा है और हालत यह है कि वजूद पर एक चादर है। हज़रत सैयदना अब्दुल मलिक बिन शदात अलैहि रहमत फरमाते हैं कि मैंने अमीरुल मोमिनीन सरकार सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को जुमा के दिन मिंबर पर इस हाल में देखा कि आपके जिस्म मुबारक पर एक मोटी अदनी यानी यमनी चादर थी और उस यमनी चादर की जो कीमत है बामुश्किल 4 या 5 दिरहम होगी और एक आपके वजूद पर कूफी चादर थी। 5 या 4 दिरहम की चादर का लिबास बनाकर अमीरुल मोमिनीन जुम्मा का खुतबा इरशाद फरमा रहे मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिंबर अक़दस पर। और उधर सूरत हाल क्या है, 20,000 में कुआं खरीद के दिया जा रहा है, 2-2 हज़ार दिनार नज़र हो रहे हैं, 1,000 मुजाहिदीन को सवारियाँ दी जा रही हैं, 50 घोड़े दिए जा रहे हैं, 300 ऊँट बीमा सामान के दिए जा रहे हैं और अपनी हालत कि एक चादर जिसकी कीमत बमुश्किल 4 या 5 दिरहम बनती है वो वजूद पर ओढ़ी हुई है। हज़रत सैयदना यूनुस बिन उबैद रहमहुल्लाह से रिवायत कि सरकार सैयदना इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु से मस्जिद में कैलूला करने वालों के बारे में सवाल हुआ। मस्जिद में कैलूला करना, कैलूला कहते हैं तो वो तहज्जुद गुजार हजरात दोपहर का खाना खाकर कुछ देर आराम करें ताकि उन्हें वक्त तहज्जुद के क़याम में सहूलत रहे, वजूद को राहत रहे। इस अमल को कैलूला कहते हैं और ये मसनून अमल है, सुन्नत है। मस्जिद में कैलूला करना कैसा, तो सरकार सैयदना इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मैंने अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को मस्जिद में कैलूला करते देखा है। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु उन दिनों में खलीफाए वक्त थे जब आप उठे यानी कैलूला करके आराम करके उठे तो आपके पहलू पर कंकरियों के निशान थे। हालांकि ये उस वक़्त की बात है कि जब आप अमीरुल मोमिनीन थे, मस्जिद के फ़र्श पर लेटे हुए और मस्जिद के फ़र्श पर लेटे हुए उनकी हालत ये है कि उनके पहलू पर फ़र्श के ऊपर जो रोड़ी कंकर है उसके निशानात हैं, वो पैवस्त है, कोई मखमली गद्दे नहीं। इतना अमीर आदमी जो लाखों लाख अल्लाह की राह में खर्च कर देता है, क्या अपने लिए आला दर्जे के गद्दे और आला दर्जे के बिस्तर नहीं ख़रीद सकते? लेकिन दुनिया कमाना इन लोगों का नज़रिया नहीं था, ये दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी पर कमर बस्ता थे। तो ये उनकी सादगी का आलम देखिए कि कभी उन्हें मिंबर पे देखा जाता है 4-5 दिरहम की चादर है, कभी उन्हें मस्जिद पाक में लेटे देखा जाता है, कोई पहरेदार नहीं, एक चादर ओढ़ के लेटे हुए हैं। और सरकार इमाम हसन पाक फरमाते हैं मैंने देखा उनके पहलू पर कंकरियों के निशान पड़े हुए हैं, मस्जिद नबवी शरीफ के फ़र्श पे लेटे हुए हैं। हज़रत सैयदना शुरहबील बिन मुस्लिम रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत कि अमीरुल मोमिनीन सरकार सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु लोगों को अमीरों वाला खाना खिलाते। ये कैद नहीं है कि आने वाले अमीर हैं कि गरीब हैं, वो अमीर आया कि गरीब आया, आला लिबास में मलबूस आया कि फटे पुराने लिबास के अंदर आया, सवार होकर आया कि पैदल होकर आया,
हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु लोगों को खाना खिलाते थे। और गिरामी कदर हज़रात, ये हम कई नशिस्तों के अंदर खाना खिलाने की जो फजीलत है आपके सामने बयान कर चुके। सैयदुल असियाद, फ़र्दुल अफ़राद, गौसुल अग़वास, महबूब सुबहानी, गौस समदानी, सरकार सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी हसनी हुसैनी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने उन आमाल पर गौर व खोज किया कि जो आमाल बंदे को मौला के करीब कर देते हैं, तो मैंने उन आमाल में सबसे जो बेहतर अमल पाया, जो बंदे को मौला के करीब कर देता है, वो लोगों को खाना खिलाना है। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की हालत ये है कि वो लोगों को खाना खिलाते थे, अमीरों वाला खाना। अब अमीरे वाला खाने से तो आप समझ ही सकते हैं कि जिसके पास माली फरावानी होती है वो कड़ाई गोश्त बना ले, वो उसके दस्तरखान पे जूस भी जमा हो, कोल्ड ड्रिंक भी हो, सलाद भी हो, दही भी हो, अचार भी हो, चटनियाँ भी हों, अनवा व अक़साम की चीज़ें भी हों। और गरीब ने क्या करना है, वही हंडिया पकी है और रोटी सादा पकी और वो खा रहा, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। उमरा वाला खाना लोगों को सरकार उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु खिलाया करते थे। और ख़ुद क्या करते, ये बात काबिल तवज्जो है कि ख़ुद जब घर तशरीफ़ ले जाते तो सिरके और जैतून के साथ खाना तनावुल फरमाते थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम एक साहिब के घर रौनक अफरोज़ हुए तो करीम रहीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो घर में सालन वगैरह है, अर्ज़ किया सिरका है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने, बाज़ उलमा फरमाते उनकी दिलजोई के लिए ये बात फरमाई कि जिस घर में सिरका हो वहाँ सालन की क्या कमी हो सकती है। तो सरकार ज़ुन्नूरैन सिरके के साथ रोटी तनावुल फरमाते या जैतून के साथ जो फरमाया करते। ये उनकी सीरत पाक का एक रोशन पहलू है। हज़रत सैयदना सुलेमान बिन मूसा बयान करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में अर्ज़ किया गया कि फ़लाँ जगह पर कुछ लोग जमा हैं जो एक बुरे काम में मसरूफ़ हैं। अमीरुल मोमिनीन उठे और वहाँ तशरीफ़ ले गए। जब आप वहाँ पहुँचे तो लोग वहाँ से जा चुके थे जिनकी शिकायत सरकार सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पेश की गई थी। आपने वहाँ बुराई के आसार देखे तो इस बात पर अल्लाह करीम का शुक्र अदा किया कि मुझे आसार तो नज़र आए पर मैंने लोगों को गुनाह करते हुए नहीं देखा। चूँकि आपका एक वस्फ शर्म हया है, फरमाया कि हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैंने बुराई को होते हुए नहीं देखा। इसी शुक्राने के अंदर सरकार सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक ग़ुलाम को आज़ाद कर दिया। इस रिवायत को भी इमाम अहमद बिन हम्बल ने अज़्ज़ुहद के अंदर नकल फरमाया। ग़ुलामों के साथ हुस्न सलूक, ये भी हज़रत सरकार सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत का एक रोशन बाब है। हज़रत सैयदना मैमून बिन मेहरान बयान करते हैं कि मुझे हमदानी ने बताया कि उन्होंने अमीरुल मोमिनीन सरकार सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को देखा कि एक खच्चर पर सवार हैं और आपके पीछे आपका ग़ुलाम नाइल बैठा हुआ है। और ये उस वक़्त की बात कर रहे हैं कि जब हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के अमीर थे, अमीरुल मोमिनीन थे। आप आसान लफ्ज़ों में कह लीजिए तो मसनद हुकूमत पर रौनक फ़रोज़ थे, मसनद खिलाफत राशिदा पर रौनक फ़रोज़ थे और खच्चर पे सवार हैं और अपने साथ अपने ग़ुलाम को बिठाया हुआ है। यानी अरब मुआशरे के अंदर मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नूर बार इरशादात और तालीमात से कबल तो हाल यही था कि ग़ुलामों की क्या हैसियत है कि वो अपने आका के बराबर बैठ सकें, कुजा ये कि वो उनके साथ सवारियों पर बैठें। और हुज़ूर पर नूर अलैहिस्सलाम की तालीमात का असर है कि सरकार ज़ुन्नुरैन खच्चर पे सवार हैं और अपने साथ अपने ग़ुलाम नाइल को बिठाया हुआ है। सैयदना अब्दुल्ला रूमी बयान करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन सरकार सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर मुझे जन्नत व दोज़ख के दरमियान खड़ा किया जाए लेकिन मुझे ये ना पता हो कि मुझे किस तरफ जाने का हुक्म होगा, तो मैं ये पसंद करूँगा कि मट्टी हो जाऊँ इससे पहले कि मुझे किसी तरफ जाने का हुक्म दिया जाए। हज़रत सरकार सैयदना उस्मान गनी काने हया, चंद शर्म हया से रिलेटेड अहादीस और आपका अमल हम गुज़िश्ता से पैवस्ता नशिस्त के अंदर ज़िक्र कर चुके। एक रिवायत ये भी समात फरमाइए। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन आमिर रबिया से मरवी है
कि मुहासरे के अय्याम में, जब सरकार ज़ुन्नुरैन के घर का मुहासरा हुआ था, तो वह कहते हैं मुहासरे के अय्याम में हम अमीरुल मोमिनीन सरकार सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास थे। सरकार ज़ुन्नुरैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैंने ना तो ज़माना जाहिलियत में कभी ज़िना किया था और ना ही इस्लाम कबूल करने के बाद मेरी हया में मज़ीद इजाफ़ा हुआ। ये हैं शर्म हया के पैकर सरकार सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो। और हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो की सखावत पर एक और बहुत हसीन रिवायत आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ, इसको भी तवज्जो के साथ समाअत फरमा लीजिएगा। मदीना मुनव्वरा में कहत का सामा है, अशियाए खुर्दो नोश की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें करती हुई नज़र आ रही हैं। इसी असना में हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का माले तिजारत जो सैकड़ों ऊँटों पर मुश्तमिल सामान था वो मदीना मुनव्वरा में पहुँचा। ताजरों के यहाँ धूम मच गई कि गल्ला तो पहले नहीं है, और हज़रत उस्मान पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का सैकड़ों ऊँटों पर मुश्तमिल इतनी लंबी कतार और नोस जिसमें बिलखुसूस गल्ला ये जिन्स से रिलेटेड चीज़ें मौजूद थीं। सुबह हुई तो ताजिर हजरात सरकार उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत सरापा अज़मत में हाजिर हुए और आपसे आपके माल को ख़रीदने की बात की। सरकार ज़ुन्नुरैन रदी अल्लाह ताला अन्हु वारदाहू ने उनसे पूछा कि तुम मुझसे माल ख़रीदोगे, इस पे नफ़ा कितना दोगे, यानी रेट क्या रखोगे? मैंने जितने में ख़रीदा है अब मेरा माल आया हुआ है और तुम्हें बेचूंगा, तो अब उसके बदले में तुम कितने पैसों में मुझसे ख़रीदोगे? बात चलती रही कि जैसे आप कह लीजिए 1 रुपया ज़ायद, फरमा मुझे इससे ज़्यादा मिलते हैं, 2 रुपया ज़ायद, फरमा इससे ज़्यादा मिलते हैं 3 रुपये। उन्होंने कहा जी 4 से तो बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मुझे इससे ज़्यादा नफ़ा मिल रहा है। मदीना मुनव्वरा के ताजिर हैरान थे और हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहने लगे, वो कौन है ताजिर कि जो आपको आपके माल की इतनी ज़्यादा कीमत की पेशकश कर रहा है? हालांकि ताजिर तो हम हैं, हमारे सिवा तो और कोई इतने बड़े मेयार का लेवल का ताजिर नज़र नहीं आता। फरमाया हाँ, वो ताजिर है जो मुझसे कई गुना ज़्यादा पर यह माल ख़रीद रहा है, और मैं तुम्हें बताता हूँ। इसके बाद हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीना मुनव्वरा में ऐलान करवा दिया कि तमाम अहले मदीना के लिए उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का जो गल्ला आया है, जो सामान आया है, तमाम के लिए दरवाज़ा खुला है, आएँ और अल्लाह करीम के नाम पर अशियाए खुर्दो नोश को ले जाएँ। आपने फरमाया वो ख़रीदार मेरा रब्बुल इज़्ज़त है जो 1 के बदले में 10 और बल्कि 10 से भी आगे 70 गुना, 70 से भी आगे 700 गुना और 700 गुना से भी आगे फरमाता है वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह तबारक व तआला जिसके लिए चाहे और ज़्यादा कर दे। हज़रत अमीरुल मोमिनीन सरकार सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत के अंदर 2 और बड़े हसीन काम किए, और तफसील बाकी इंशाल्लाह हम कल जिक्र करेंगे कि सन 26 हिजरी के अंदर हज़रत सरकार उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ मकानात ख़रीद कर मस्जिद हराम शरीफ की तोसी के लिए शामिल किए और मस्जिद हराम शरीफ की तोसी की। और इसी तरीक़ा के साथ हज़रत अमीरुल मोमिनीन सरकार सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सन 29 हिजरी में मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर तोसी की। इससे कबल मस्जिद अक़दस के अंदर जो सतून थे वो खजूर के तनों के थे, लेकिन हज़रत सरकार उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तराशीदा पत्थरों से इसकी तामीर की और सतून भी पत्थर के बनवाए, और पहले छत मस्जिद नबवी का आलम यह था कि खजूर के छप्पर पड़े हुए होते थे। आपने मस्जिद की छत में सागवान लगवाया। उस दौर के अंदर आपने मस्जिद का तूल 160 हाथ और अर्ज़ 150 हाथ रखा, यानी सरकार उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की दीनी मिली कौमी खिदमात में से और सरकार ज़ुन्नुरैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की जो सखावत है उसमें से ये एक बहुत बड़ा हिस्सा था
कि आप रदी अल्लाह ताला अन्हु व अर्दहू ने मक्का शरीफ मस्जिदुल हराम शरीफ की तोसी भी फरमाई और मस्जिद नबवी की तोसी भी की, और आपने मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर रंगदार और तराशे हुए शानदार पत्थर जो हैं उनका इस्तेमाल करवाया। ये मुबारक अमल हुजूर पुरनूर सरकार सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात बाबरकात का है। हज़रत सरकार सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु अपना जो माल था कसरत के साथ अल्लाह तबारक व तआला की राह खर्च किया करते, और जो जिनको अल्लाह करीम ने माल दिया होता है वो खर्च करने के मामले के अंदर ये नहीं देखा करते कि हमें यहाँ नुकसान होगा कि खसारा होगा। असल के अंदर उनकी जो तजारत होती है वो तजारत अपने मालिक व मौला जल्ला जलालुहू के साथ होती है, और अल्लाह तबारक व तआला के साथ जो तजारत करने वाला है वो कभी घाटे के अंदर नहीं रहता, कभी नुकसान के अंदर नहीं रहा करता। तो गिरामी कदर हज़रात, हज़रत उस्मान पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत से और बल्कि रोशन सीरत से हमें ये जो चीज़ें सामने आई हैं, हमें भी चाहिए अपनी गुंजाइश, अपनी इस्तिताअत, अपनी ताकत के मुताबिक अज़ीज़ रिश्तेदार हों, गली महल्ले के लोग हों, आमतुल मुस्लिमीन हों, उनकी खिदमत की जाए। गुर्बत की शरह पहले भी बहुत ज़्यादा थी, लॉकडाउन के बाद लोगों के कारोबार मुअत्तल हुए, परेशानियों का शिकार हुए। इस माहौल, इन हालात के अंदर जितनी गुंजाइश बनती हो अपने मुसलमान भाइयों की हेल्प करनी चाहिए। मैंने चंद रोज़ कबल भी आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ किया था कि इन्हीं 3-4 हफ़्तों के अंदर दिल खराश वाक़यात हमारे वतन अज़ीज़ के अंदर सामने आए कि एक बाप ने बेरोज़गारी से तंग आकर ख़ुद और अपने बच्चों को जहर पिला दिया, और ख़बर जो मैंने पढ़ी उसके मुताबिक जहर पीकर बाप मर चुका था और बच्चों की हालत तशवीशनाक थी। इसी तरीक़ा के साथ एक बाप ने अपने बच्चों के साथ गुर्बत, बयान करदा ख़बर के मुताबिक गुर्बत व महंगाई से तंग आकर नहर के अंदर छलांग लगा दी। पता नहीं कितने लोग हैं। ये जो भूख लगती है ये बहुत सताती है। ये भूख और पेट जो है वो मुतालबा करता है, और जब ये मुतालबा करता है तो इसका मुतालबा खाक से पूरा नहीं होता, पत्थरों से पूरा नहीं होता। खाने पीने की चीज़ मांगता है, और खाने पीने की चीज़ के लिए ख़रीदना पड़ता है, ख़रीदने के लिए पैसे की ज़रूरत है। और जब जेब के अंदर पैसा ना हो और पेट सता रहा हो, भूखे बच्चे बच्चियाँ सरहाने खड़े हों और वो कुछ तलब कर रहे हों, तो ये बड़ा ही एक नाजुक मकाम होता है। सब्र करना ये तो बहुत बड़े कामिल लोगों का काम है। अल्लाह हमें उनके सदक़े में तौफ़ीक़ दे दे, और मालिक करीम के दरबार में ये कि वो हमें शुक्र के मरहले अता फ़रमाए, अपनी जनाब से अता फ़रमाए, किसी का मोहताज ना रखे। तो सरकार उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला की सखावत का वो हसीन पहलू कि हर आने वाले को अमीरों की तर्ज का खाना खिलाते, लेकिन अपनी खुराक इतनी सादा थी। लोगों में कपड़े बांटे जा रहे हैं और ख़ुद 4-5 दिरहम की चादर वजूद मुबारक पे ओढ़ी हुई है। तो मानने का मतलब ये है कि उनकी सीरत के हसीन पहलुओं को, रोशन अबवाब को पेश नज़र रखा जाए। कल हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हज़रत सरकार उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का मसनद खिलाफत पर रौनक अफरोज़ होना, आपके दौर में कौन कौन से इलाक़े फ़तह हुए, आपने कौन सी चीज़ों को ईजाद किया, और आपके दौर खिलाफत के जो हसीन कारनामे हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कल हम वो ज़िक्र करेंगे। और उम्मीद रखते हैं कि आप कल भी इस सिलसिले से जुड़े रहेंगे, और आज के सिलसिले को भी शेयर करना ना भूलिए। जितने ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज चला जाए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मुफीद भी रहेगा और बरकत वाला भी रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप दूसरा मोबाइल दे देंगे मुझे। मोहम्मद अज़ीम आज़म अलवी साहब हैं जी, अहलन व सहलन। इकराम ख़ान साहब हैं जी, जनाब को भी खुश आमदेद। नईम इकबाल वड़ाई साहब, आपने सलाम लिखा है जी, वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। समीउल्लाह साहब हैं जनाब, समीउल्लाह साहब गढ़ फतेह शाह के लग रहे हैं, आपको भी खुश आमदेद। मोहम्मद इनामुल हक़ साहब, जनाब को भी खुश आमदेद। मोहम्मद सिद्दीक कम्बोह कादरी साहब, जनाब को भी खुश आमदेद। हसन रज़ा साहब हैं, अहलन। मियाँ नवीद साहब हैं, खुश आमदेद। हाफिज़ मेहरान साहब हैं, आपको भी खुश आमदेद जी। अमीर अनस कादरी साहब, जनाब को भी वेलकम।
सांगला से सैफ़ी साउंड वाले हमारे भाई हैं, खुश आमदेद जी। हाफिज़ तैयब अत्तारी साहिब जनाब को भी वेलकम। मोहम्मद फैज़ कादरी साहिब जनाब को भी खुश आमदेद जी। मोहम्मद अरसलान अत्तारी साहब आहलन व सहलन। कोलोया जीम बे आपको भी खुश आमदेद। साहबजादा ख्वाजा अदनान साहिब आहलन व सहलन। जनाब मोहम्मद उस्मान साहिब दुआओं से नवाज रहे जनाब, आमीन व जज़ाकल्लाहु खैर। साजिद महमूद साहब समुंदरी से हैं जनाब, आपको भी खुशामदेद। समीउल्लाह साहब भी दुआया कलिमात से नवाज रहे हैं कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह दीन के बारे में बताने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मून रज़ा साहिब जनाब ने भी दुआओं से नवाजा है जी, आमीन व जज़ाकल्लाहु खैर। हमारे दारुल उलूम गौसिया रज़विया रुशदुल ईमान के सरपरस्त हैं डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक साहब, खुश आमदेद आहलन व सहलन। ग़ुलाम अब्बास कादरी साहब हैं, वेलकम जनाब को। सुल्तान महमूद साहब हैं, जनाब को भी खुश आमदेद। मालिक सकलैन साहिब जनाब को भी खुश आमदेद। मोहम्मद इम्तियाज़ साहिब जनाब को भी वेलकम जी, खुश आमदेद जनाब। माशाल्लाह अमून रज़ा साहब लिख रहे हैं कि कोटली मरला सियालकोट से जुमला अहबाब के साथ जनाब की इस नशिस्त में शामिल हुआ। बंदा नाचीज़ और तमाम दोस्तों की तरफ से जनाब की बारगाह में मोहब्बत बरो सलामत। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मालिक करीम आपको और जितने आपके साथ बैठे हमारे कोटली मरला सियालकोट के अहबाब हैं सबको सलामत रखे। बड़ी मोहब्बत है आपकी। और लॉकडाउन में वाज़ व नसीहत का सिलसिला हमने मौकूफ़ नहीं किया, तो पहले ये था कि रोज़ जलसों में जाते थे और अब ये घर भी बैठे हैं तो आप तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, तो लिहाजा आप लोग वक़्त निकाल रहे हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। मज़ीद लोगों को भी इस बात की दावत दी जाए। जनाब मौलाना हाफिज़ नूर खिची साहिब दुआ से नवाज रहे हैं, जज़ाकल्लाहु खैर। अली चौधरी साहब और फिर इनकी आईडी से हाजी नासिर अत्तारी जड़ावाला की तरफ से जनाब सलाम आपने लिखा है जी, वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहम्मद रफ़ीक जाहिद साहिब जनाब को भी खुशामदेद जी। असरार जोइया साहिब हैं, जनाब को भी वेलकम। डॉक्टर अब्दुल करीम साहब हैं जी, खुश आमदेद। हाफिज़ शहरयार साहब हैं, वेलकम आपको भी। उस्मान रज़ा साहिब हैं, जनाब को भी खुश आमदेद जी। बिल्कुल समीउल्लाह साहब, मैंने आपको पहचान लिया। गढ़ फतेह शाह से सलाम भी लिखा आपने, वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर अब्दुल करीम साहब की तरफ से भी सलाम है जी, वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जनाब कराची से हज़रत मौलाना मोहम्मद सकलैन अब्दुर्रहमान साहिब, जनाब को भी दिल की अता गहराइयों से खुश आमदेद। मौलाना हाफिज़ शहबाज गुल कादरी साहिब, जनाब को भी खुश आमदेद जी। मोहम्मद खालिद हुसैन कादरी साहिब, जनाब को भी खुश आमदेद। हमारे डिजकोट से बज़्म नक्शबंदिया डिजकोट, आपको भी जी खुश आमदेद जी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फैसल रशीद साहिब, जनाब को भी खुश आमदेद। मोहम्मद नबील कादरी रज़वी साहिब, आपको भी खुश आमदेद। अभी जो हजरात इस सिलसिले को शेयर नहीं कर सके तो वो मेरा ख्याल है कि अभी शेयर कर लें। जितने लोग हों कोशिश किया करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी तीसरी नशिस्त थी हज़रत सरकार उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़िक्र पाक पर, और कल भी आप ही का ज़िक्र अक़दस होगा इंशाअल्लाह। मिर्ज़ा एहसान साहिब, सलाम लिखा है जनाब ने, वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा सलाम, अच्छा ये साहिब नालैन फॉर्म यूके,
हाँ, फ्रॉम यूके वाले तो बड़ी दिनों बाद नज़र आए हैं आज, और दुआओं का कहा है जी। जनाब अल्लाह ताला आप सबको, पूरे घराने को, सबको सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैर बरकत अता फ़रमाए। हमारे मारूफ़ आलिम दीन मशहूर ख़तीब हज़रत मौलाना अदनान शकूर साहिब, जनाब को भी खुश आमदेद जी। मोहम्मद बिलाल साहिब हैं जी, आहलन व सहलन। कारी मोहम्मद फ़ारूक बारवी साहिब हैं, जनाब को भी खुश आमदेद जी। अली रज़ा साहिब हैं, आहलन व सहलन। हाफिज़ मोहम्मद मुश्ताक साहिब हैं, जनाब को भी खुश आमदेद। हाफिज़ ज़ीशान साहिब, जनाब को भी आहलन व सहलन, दुआ से नवाजा आपने, जज़ाकल्लाह खैर, आमीन। साहबजादा मोहम्मद मुज़म्मिल साहिब हैं, आपको भी वेलकम जी। कारी महबूब इलाही साजिद साहिब, जनाब को भी जी खुश आमदेद जी, आहलन व सहलन, बड़ी मोहब्बत आपकी। आसिफ इकबाल साहिब हैं, जनाब को भी वेलकम जी। मोहम्मद फ़ारूक ख़ान साहब पिशावर से, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आपने दुआ से नवाजा, बड़ी मोहब्बत। हाँ, जनाब महबूब मुग़ल साहब हैं जी, डिचकोट से, खुश आमदेद आपको भी, आहलन व सहलन। सगीरुल हसन शराजी साहिब, जनाब सगीरुल हसन शराजी साहब को भी जी खुश आमदेद आज के सिलसिले में जी, बड़ी मोहब्बत जी। फ़ारूक ख़ान साहब, कल हमने हज़रत पीर इस्माइल अवैसी साहब का ज़िक्र भी किया, बुलंदी दरजात की दुआ की, आज भी दुआ गो अल्लाह करीम उनकी मरक़त पे रहमतों और बरकतों का नज़ूल फ़रमाए। मौलाना अदनान शकूर साहब फरमा रहे हैं कि आपका सिलसिला बहुत प्यारा लगा, अल्लाह तबारक व तआला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। उमर रज़ा साहिब ने इस्लाम लिखा जनाब ने, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। AHM, और अब ये किस चीज़ का मुखफ़फ़ है मैं जानता नहीं, लेकिन आपको भी खुश आमदेद जी। अफ़ज़ल असलम साहिब, अफ़ज़ाल असलम साहिब, आपको भी खुश आमदेद। हाफिज़ नासिर साहिब हैं, जनाब को भी वेलकम जी। असरार जोइया साहब का सलाम नज़र आया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब फैज़ मोहम्मद साहिब, जनाब को भी खुश आमदेद। सखावत अली साहिब हैं गढ़ से, खुश आमदेद। अफ़ज़ाल असलम साहब ने दुआ का कहा, मालिक करीम जी खुश रखे, खैर बरकत अता फ़रमाए। सखावत अली साहब दुआओं से नवाज रहे, आमीन व जज़ाकल्लाह खैर। अल्लामा अदनान शकूर साहब का सलाम लिखा नज़र आया जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब एजाज़ मंजूर साहिब व्हाट्सएप पे बात करने का कह रहे हैं, आप मैसेज कर दीजिएगा मेरे नंबर पे, मैं इंशाअल्लाह हाजिर हूँ जी। जनाब साहबज़ादा ख्वाजा अदनान साहब ने इस्लाम लिखा है, दुआ का कहा है जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, मालिक करीम खुश रखे जी, सलामत रखे। जनाब कारी उस्मान अत्तारी साहब हैं, जनाब को भी वेलकम जी। और आपने इस्लाम लिखा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। राना अली साहब हैं, खुश आमदेद जनाब को। जनाब फैज़ मोहम्मद फैज़ साहिब ने इस्लाम लिखा है जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नोमी जी सलाम लिखा है जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। राना अली साहब का सलाम है जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या रब, माशाअल्लाह। जनाब सगीरुल हसन शराजी साहब ने लिखा है कि मुरीद के से बाबा साईं के जुमला सारे फ़कीर की तरफ से, और बंदा फ़कीर जनाब सैयद सगीरुल हसन शराजी, सज्जादा नसीना आस्ताना आलिया नक्शबंदिया कादरिया शराजिया शर्क़पुर शरीफ की तरफ से आज़ाना आपका। आप तो जनाब सैयद ज़ादे हैं, हमारे सरों का ताज हैं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बड़ी आपकी मोहब्बत, बड़ी आपकी मोहब्बत, अल्लाह ताला सलामत रखे। और जुमला अहबाब की खिदमत में मेरा भी मोहब्बत भरा सलाम पेश कीजिएगा, बड़ी मोहब्बत आपकी। जनाब मोहम्मद उस्मान साहिब ने मुझे भी दुआ से नवाजा है और लिखा है कि मेरे मुर्शिद कामिल पीर सैयद ज़हीर अहमद शाह हाशमी साहिब, हमारे सैयद साहब हैं, मुमताज़ आलिम दीन हैं,
अल्लाह ताला जी उनको सलामत रखे, आबाद रखे। मुजाहिद अली अत्तारी साहब मजहबी वाला से खुशामदेद जी, दुआ से नवाजने आप, आला व सालन। मोहम्मद ताहिर साहब, मोहम्मद ताहिर साहब दुआ से नवाजने, आमीन व जज़ाकल्लाह खैर। जनाब मोहम्मद उमर फ़ारूक कादरी साहब दुआओं से नवाजा जी, आमीन व जज़ाकल्लाह खैर। जनाब मोहम्मद इलियास मासूमी साहब, सलाम लिखा आपने, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। उस्मान दिलशाद साहब हैं जी, खुशामदेद। राना मुस्तफ़ा अकरम साहब, जनाब को भी खुशामदेद जी। मुजाहिद अली अत्तारी साहब का सलाम लिखा नज़र आया, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जनाब हकीम मुनीर हुसैन साहब, जनाब ने सलाम लिखा है जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मालिक करीम खुश रखे, सलामत रखे जी। अल्लामा साबिर हुसैन कादरी साहब, जनाब ने दुआ के लिए फ़रमाया, मालिक करीम खुश रखे, आबाद रखे, दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ और सलामतियाँ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कल हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में 9:30 बजे, और सरकार ज़ुन्नुरैन रदी अल्लाह ताला की खिलाफत के अहम उमूर जो हैं वो हम इंशाअल्लाह ज़िक्र करेंगे। जुम्मतुल मुबारक को ईद का दिन फरमाया गया, और जुम्मा के दिन वालिदैन यानी में से कोई फ़ौत हो गया तो उसकी कब्र पे जाने की फ़जीलत बयान की गई। एक हदीस के मुताबिक हज का सवाब ज़िक्र फरमाया हदीस शरीफ के अंदर, वालिद या वालिदा की कब्र की ज़ियारत पर जुम्मतुल मुबारक को दुरूद शरीफ की कसरत करें, और जहाँ भी आपके क़ुर्ब व जवार में उलमा अहले सुन्नत के खिताबात होते हैं तो वक़्त पर पहुँच के सुनने की कोशिश किया करें। ये खुतबे की अज़ान का इंतज़ार करते रहना और फिर उस वक़्त घर से निकलना, इतने बड़े दिन में हमें अजर व सवाब से महरूम नहीं रहना चाहिए। और जुम्मतुल मुबारक की जो सारी सुन्नतें, पहले वाली 4 और बाद वाली 6, सब की सब मुअक्कदा हैं, इनको बिल्कुल तर्क ना किया करें। सुन्नतें वाजिबात की हिफाजत करती हैं और वाजिबात फ़राइज़ के मुहाफ़िज़ होते हैं। एक एक को छोड़ते जाएंगे तो फिर आगे बात ज़ाया होती जाती है। हाफिज़ मुस्तफ़ाई साहिब, जनाब ने इस्लाम लिखा जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। जनाब को भी खुशामदेद जी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कल आपकी ज़ियारत करेंगे जी 9:30 बजे इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु ताला अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। इलाही हमारी हाज़िरी कबूल फ़रमा, गुनाहों को माफ़ फ़रमा, ख़ताओं से दरगुज़र फ़रमा, नेक कामों की तौफ़ीक़ दे, बुरे कामों से महफूज रख। हमारे मशाइख़ किराम के दरजात बुलंद फ़रमा, हमारे माँ बाप पे रहमत करम और फ़ज़ल फ़रमा। तमाम मुसलमान मर्दों, तमाम मुसलमान औरतों की बख्शिश फ़रमा। बीमारों को शिफा दे दे, बेकरारों को करार दे दे, बेरोज़गारों को रोज़गार दे दे, बे औलादों को नेक औलाद दे दे, मक़रूज़ों को कर्ज़ों से निजात दे दे। हमारी मुश्किलात को हल फ़रमा, हाजात को पूरा फ़रमा, रिज़्क़ हलाल अता फ़रमा, अपनी पाक और बुलंद बारगाह से अता फ़रमा, गैरों की मोहताजगी से महफूज रख। हयाए ज़ुन्नुरैन का वास्ता हमारे ईमान की हिफाजत फ़रमा, बुरी मौत से बचा, कुफ्र व बदअकीदगी की मौत से बचा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आखिरह। इलाही खैर गर्दानी बहक़्क़े शाह जीलानी व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिही।